आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस पर्यावरण टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं किस प्रकार से जो है पर्यावरण को जो है प्रदूषित करने के लिए या उनके जो घटक है उन घटकों का जो ह्रास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। हम देख रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि एक साइड में धूप खिली है और दूसरी तरफ से जो बारिश हो रही है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि सर्दी के मौसम में बारिश होना प्रारंभ हो जाती है और जो तापमान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये समस्त जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके लिए जो है ओजोन परत के अंदर छिद्र हो रहा है और इस प्रदूषण के वजह से जो है जो अस्थमा के रोगी है उन रोगियों के लिए क्या बना रहा है, घातक बन रहा है। क्योंकि अस्थमा के रोगियों के लिए प्रदूषण अपने आप में एक बीमारी को बढ़ाने में और जो है कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है। ऐसे कुछ हम तत्वों के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पर्यावरण के अंदर इसका जो है उपयोग है या जो किस प्रकार से पर्यावरण को ये प्रदूषित कर रहा है या पर्यावरण के अंदर इसका क्या जो है विशेष रोल है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो है कृषि भूमि योग्य भूमि क्या है बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। जो कृषि करने भूमि है वो भूमि दिन ब दिन घट रही है। उस घटने का कारण यह है कि आबादी बढ़ रही है। सबसे बड़ा जो है वो कारक है वो है जनसंख्या बढ़ना। पहला कारक क्या है? जनसंख्या का बढ़ना। हम सबको मालूम है आने वाले समय में भारत जो है विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आ सकता है, चीन को भी पीछे छोड़ देगा। इस कारण से जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इस कारण से जो खेती का अनुपात है वो घट रहा है या जितना उत्पादन होना चाहिए जनसंख्या की अपेक्षा इतना नहीं हो पा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा हम देख रहे हैं कि मौजूदा उपजाऊ भूमि है उसके एक बड़े हिस्से की जो है उर्वरता क्या हो जाती है, खत्म होगी। उसका कारण यह है कि वहां कई प्रकार के केमिकल प्रयोग किए जा रहे हैं और उन केमिकलों के कारण जो है भूमि की जो उर्वरता क्षमता है वो कम हो रही है, जिस वजह से जो एक हेक्टेयर में जितनी जो फसल होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही। ये भी एक जो क्या है कारण। दूसरा हम देख रहे हैं कि चारा गांव के सारे खत्म होने जा रहे हैं। आज से पहले जो है जैसे मान लो देव भूमि कह दे या गौसर कह दे, गौसर भूमि कह दे, उसकी संख्या एक अपने आप में एक रिजर्व थी। आज लोगों ने उस पर भी क्या कर दिया है, कब्जा कर दिया है। तो इस प्रकार जो सारा गांव की भूमि है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है और जो है उपजाऊपन भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। इस औद्योगिकरण के कारण जो है खेतों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो है जलाशयों की जल राशि भी क्या है, घट रही है। आज हम अगर भूमि के अंदर जो है ट्यूबवेल्स करते हैं तो ट्यूबवेल्स का जो पानी है वो बहुत नीचे जा रहा है, दिन ब दिन जल का स्तर गिर रहा है। अगर ये जल नहीं रहा तो हमारा कल नहीं होगा। इस कल के लिए जल क्या है, जरूरी है। आगे हम देख रहे हैं कि इस प्रदूषण से एक बड़ा जो है खाद्य उत्पादकों में क्या कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है मानव विकास रिपोर्ट है, एसडीआर है। इस एसडीआर के अनुसार जो है 2016 के अनुसार जो विकासशील देश है उसकी 66.3 करोड़ जनता जो है स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रही, यानी कि 66.3 करोड़ लोग हैं उनको पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि जो पृथ्वी पर जो है वो 3 भाग जो है वो जल है और 1 भाग जो है जमीन है, लेकिन फिर भी जो है उस जल के अंदर जो है लवणीयता की मात्रा क्या है, अधिक है। इस कारण से वो पीने योग्य पानी नहीं है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड के